हरि ओम। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे प्रिय दर्शकों एवं बंधुओं, लक्ष्मी पूजा यानी दीपावली ये 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा इस वर्ष। आज 28 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर को स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। वृक्ष लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, कुंभ लग्न हो, ये सिंह लग्न हो, ये स्थिर लग्न होते हैं। पंचांग के अनुसार प्रदोष काल में और महानिशा काल में लक्ष्मी जी का पूजन सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रदोष काल शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे में और 11 बजे के बाद महानिशा काल उनका पूजन जो है किया जाएगा। आज मैं इस एपिसोड में आप दर्शकों को थोड़ा विवेचन मैं करूंगा कुंडली के माध्यम से और कैसे आपका धन जो है संग्रह की स्थिति सुदृढ़ होगी, आप के आमदनी के अनुसार धन संग्रह जो है की स्थिति मजबूत होगी। यह इस एपिसोड में इसके उपाय के बारे में आज हम लोग सोचेंगे, वर्णन मैं करूंगा। कुंडली में 3 योग होते हैं। एक होता है धनवान योग, वो प्रारब्ध के अनुसार वैसे जातक भगवान की कृपा से पिछले जन्म के पूर्व के अनुसार धनाढ्य घर में उनका जो है माता पिता काफ़ी सुखी संपन्न और कुबेर जैसा खजाना हो, वैसे घर में पैदा लेते हैं। ये कुंडली में एक योग होता है जिसको कहते हैं महाधनवान योग, धनवान योग। 2 तरह का योग। तीसरा योग है कि आमदनी तो आ रहा है परंतु पैसा टिकता नहीं है। जितना आमदनी खर्च उससे ज़्यादा, यानी आप खर्च के चलते परेशान रहते हैं। और चौथा नंबर, धनवान योग तो 2 प्रकार का हो गया, और एक है कि मध्यम श्रेणी के लोग जो कि पैसा कमाते हैं परंतु टिकता नहीं। ये कुंडली में भी ऐसे योग बनते हैं जो कुंडली देखने के बाद क्लियर आदमी जो है समझ लेता है। और तीसरा योग होता है दारिद्र्य योग। आप कितना भी मेहनत कीजिए, कितना भी यति कीजिए, आपका हमेशा जो है आप कर्ज में रहेंगे अथवा किसी ना किसी तरह से अभावग्रस्त जीवन में पूरा में जो है आर्थिक स्थिति, आर्थिक संकट की स्थिति बनी रहेगी। तो इस आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए अथवा कुंडली में बनने वाले न टिकने वाले धन के विषय में आज थोड़ा चर्चा करते हुए मैं उसके उपाय पर भी आऊँगा। तो जो है कुंडली में 12 भाव होते हैं जिसमें मुख्य रूप से
द्वितीय भाव और 11वां भाव। 11वां भाव आमदनी का भाव है, आय भाव है। 12वां भाव व्यय का भाव है। द्वितीय भाव जो है वह धन संग्रह की स्थिति है, बैंक बैलेंस। और चतुर्थ भाव जो है जमीन जायदाद, आपकी गाड़ी कैसी, कितनी आपको गाड़ी रहेगी, सुख सुविधा के, यानी मुख्य रूप से दो। और चतुर्थ भाव को भी हम लेते हैं। द्वितीय भाव से पैतृक संपत्ति भी देखी जाती है। तो इन भावों में हम देखेंगे कि आपका जो है धन भाव और आय भाव अगर पीड़ित है, धन भाव मुख्य रूप से पीड़ित हो तो पैसा तो बचेगा नहीं। अगर धन भाव पाप कर्तरी योग से हो, घिरा हुआ हो, यानी लग्न में राहु शनि अथवा केतु बैठे हो, उसी प्रकार से तृतीय भाव में मंगल शनि अथवा राहु केतु बैठे हो, और आपका धनेश जो है धन भाव का मालिक 6वां घर में, 8वां घर में, 12वां घर में चला जाए, तो निश्चित रूप से आपका पैसा नहीं बचेगा। दूसरा सूत्र है कि आपका जो है यदि द्वितीय भाव पाप ग्रहों से दृष्ट हो और द्वितीय भाव जो है बिल्कुल कमजोर हो, पीड़ित हो, धनेश द्वितीय भाव का मालिक भी पीड़ित हो, तो भी पैसा नहीं टिकेगा। यदि द्वितीय भाव का मालिक जिस नक्षत्र में बैठे हों, उस नक्षत्र के जो स्वामी हैं, जैसे मान लीजिए कि मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न का मालिक जो है द्वितीय भाव का 4 नंबर होगा, यानी चंद्रमा हो गए। और ये चंद्रमा का नक्षत्र जो है अगर शनि के नक्षत्र में, उत्तराभाद्र पद में, मुख्य नक्षत्र में हो जाए, तब इसकी स्थिति बढ़िया नहीं रहेगी, तो पर भी पैसा नहीं टिकेगा। यानी कहने का मतलब है कि 11वां भाव और द्वितीय भाव किसी ना किसी तरह से अंश बल से पीड़ित हो तो पैसे का जीवन भर आमदनी तो आएगी, परंतु टिकेगा नहीं। अगर शुक्र नीच का हो कुंडली में किसी भाव में, तो पर भी इस स्थिति बनी रहती है। चंद्रमा भी मान लीजिए कि कृष्ण पक्ष का हो और चंद्रमा किसी ना किसी से पीड़ित हो, तो पर भी पैसा टिकेगा नहीं। व्यय भाव में अगर मंगल और राहु बैठे हों, उसके बाद भी पैसा नहीं टिकेगा। ये सब सूत्र है, कुंडली देखने के बाद ये पता चल जाता है। तो इसका उपाय क्या है? और मान लीजिए कि दरिद्र योग हो, दरिद्र योग का तो बहुत 15-16 गो, इसके यहाँ जाने के बाद धनवान योग, दरिद्र योग और ये सब तो जो है 15 गो 20 गो सूत्र है, वो कुंडली देखने के बाद पता चलता है। पहले आप कुंडली दिखवाइए, इसके बाद पता चलेगा। मान लीजिए कि धनवान योग बन रहा हो, आपका समय जो है बिल्कुल महादशा और अंतर्दशा गड़बड़ हो, तो भी आर्थिक स्थिति जो है बढ़िया नहीं रहेगी। तो ये सब कुंडली के अंतर्गत देखना पड़ेगा। आज हम इस एपिसोड में, जबकि लक्ष्मी पूजन आ रहा है, तो इस लक्ष्मी पूजन में हम 3-4 उपाय जो है मुख्य रूप से किया जाता है। सर्वप्रथम श्री सूक्त का पाठ, और श्री सूक्त के एक श्लोक से जो है हम हवन करते हैं गदा के रस से। आप करें, बिल्कुल लाभ होगा, 100% श्योर एंड सर्टेन। अथवा शिव जी पर गन्ने के रस से अभिषेक करें,
रुद्राध्याय का पाठ 8वां अध्याय से गणे का रस से करें। आप सुबह शाम घी का दीप जलाएं, गणपति गणेश जी की आराधना करें, इससे जो है और बृहस्पति ग्रह को बलवान करें। ये सब जो है धन वैभव बढ़ाने का उपाय है। आज इस एपिसोड में जिन दर्शकों का आर्थिक स्थिति ठीक न हो, उनका पैसा टिकता न हो, उनके लिए खास करके जो मेरे एपिसोड से जुड़े हुए हैं और आर्थिक स्थिति उनका ठीक डावाडोल हो, उनके लिए मैं श्री सूक्त का पाठ कर रहा हूँ। आप एक एक श्लोक से जो है गन्ने का रस से हवन में जो है अगर करेंगे हवन उस दिन वृश्चिक स्थिर लग्न में प्रदोष काल में शाम को अथवा निशा काल में, तो बहुत लाभ होगा। 16 श्लोक हैं श्री सूक्त में, 16 श्लोक हैं और 16 बार हवन गन्ने का रस से आप करें प्रत्येक श्लोक के साथ, तो आपका मनोकामना अथवा आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल सुदृढ़ होगी। तो आइए मैं आपके लिए श्री सूक्त का पाठ कर रहा हूँ। ओम हिरण्यवर्ण्यां हरणिः सुवर्णा रजतसत्यां चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो मया वह तामयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामनिम् अस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्रिहे श्रीमान् देवी जुषतां कांशो अस्मितां हिरण्यप्रकारां मद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्ये स्थितां पद्यवर्णां तामिहोपहये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये आलक्ष्मीं मृणश्यतां त्वां ऋणे आदित्यवर्णो तपसोऽधिजातो वनस्पति अस्त्ववृक्षोऽथ विलवः तस्य फलानि तपसा निदन्तु यः या अन्तरा याश्च वः अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कृतिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मि रास्ते अस्मिन् कृति मूर्धि ददातु मे क्षुतिशामलां चेष्टां लक्ष्मीं नाशाम्याभ्ययम् आभूति समृद्धि च सर्वा निणुद मे गृहात् गन्धद्वारा दुरादर्शः नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामेहोपह्रिये श्रियं मनसः कामाकुतिः वाचः सत्तमसीमहि पशूनां रूपमनस्यः मयि श्रीयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भवः कर्दमः श्रियमवासय मे कूले मातरं पदमालिनीम् आपसृजन्तु स्नाधानि चिक्लितवसमे गृहे नीच देवी मातरं श्रियमवासय मे कूले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पदमालिनीं चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मया वह अद्राह्यः कर्णी अष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मया वह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामनिम् अस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो च्वा निवदयं पुरुषानहं यः शुचि प्रियतो भूत्वा जहुयादाजन्महं श्रियं पञ्चदशश्च श्रीकामः सततं जपेत् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम। तो आप
निश्चित रूप से लक्ष्मी पूजा के दिन 31 अक्टूबर को सायंकाल अथवा महानिशा काल में आप लक्ष्मी जी का पूजन करके अवश्य गन्ने के रस से हवन करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं अवध बिहारी त्रिपाठी आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि आप ऐसा करें। निश्चित रूप से सुबह शाम सालों भर घी का दीप जलाइए, बिल्कुल लाभ होगा। आनंद से जो है लक्ष्मी, और घर को साफ सफाई रखना चाहिए, स्वच्छ। जितने इलेक्ट्रिक सामान है घर में, टूटा फूटा घड़ी बंद हो अथवा इलेक्ट्रिक का जितने सामान हो वो सब बाहर निकाल दीजिए। जितने फटे पुराने कपड़े हैं अथवा जूता चप्पल है उसको बाहर कीजिए, और घर को बिल्कुल स्वच्छ होकर तभी लक्ष्मी जी घर पर आएंगी। ये तो आप सर्वविदित है, सब जानते ही हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं आज निश्चित रूप से, हमको विश्वास है कि आप सब्सक्राइब एपिसोड को निश्चित रूप से करेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ऐसे कई एपिसोडों के साथ मैं जरूर आऊँगा। नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।